गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 23/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? नंद कुमार विलायुधन पिल्लई, अश्विनी कुमार, संजीव दुग्गल, प्रवीण कुमार। इसका सही जवाब है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? दिव्यकृति सिंह, श्रुति बोरा, सुदीप्ति हजेला, अनुष अग्रवाल। इसका सही जवाब है श्रुति बोरा। श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहले भारतीय बनी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। इसका सही जवाब है 23 जून। विश्व संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। सभी लोगों के लिए विकास प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सार्वजनिक सेवा के योगदान को स्वीकार करने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को आधिकारिक तौर पर 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया। यह सार्वजनिक सेवा के महत्व को पहचानता है और विश्व स्तर पर लोक सेवकों की कड़ी मेहनत को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। इसका सही जवाब है 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। यह थीम सभी को सक्रिय रहने और आंदोलन का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चीन। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। 2020 में N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 देश उत्सर्जक हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और रूस। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक गर्म करती है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2001 में स्थापित एक संगठन है। यह ऐसे अध्ययन आयोजित करता है जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और उनके कारणों की मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं। मिट्टी N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड के लिए
एक महत्वपूर्ण सिंक के रूप में कार्य करती है। मिट्टी के माइक्रोबियल प्रक्रियाएं नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का उपयोग और उसे कम कर सकती हैं। आवासीय परिस्थितियों में डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया N2O को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करता है, जो इसे प्रभावी ढंग से वायुमंडल से हटा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में उत्तर कोरिया का दौरा किया? USA, दक्षिण कोरिया, रूस, वियतनाम। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तरंग शक्ति अभ्यास की मेजबानी करेगा? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है भारत। भारत तरंग शक्ति अभ्यास की मेजबानी करेगा। भारतीय वायुसेना अगस्त 2024 में अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगी। तरंग शक्ति अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका सहित लगभग 10 देशों ने भाग लेने की उम्मीद है। इस अभ्यास का उद्देश्य पेशेवर बातचीत को बढ़ावा देना, भाग लेने वाले बलों के रोजगार संरक्षण को समृद्ध करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का कार्यकारी अधिकारी है? A.V. धर्म रेड्डी, अमित जैन, दिलीप संघानी, जे श्यामला राव। इसका सही जवाब है जे श्यामला राव। जे श्यामला राव तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद, अजीत डोभाल, तपन डेका, हरीश कुमार गुप्ता। इसका सही जवाब है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को NSA नियुक्त किया गया है। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को दोबारा नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने युवा समूह ने जापानी मियावाकी पद्धति से लघु वन विकसित किया है? आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य युवा समूह ने रायपुर में जापानी मियावाकी पद्धति से लघु वन विकसित किया है। मियावाकी विधि के लिए एक छोटी सी जगह की आवश्यकता होती है, जहां पौधे बहुत करीब से लगाए जाते हैं ताकि वे युवा पेड़ों को एक दूसरे की रक्षा करने और सूरज की रोशनी को जंगल की जमीन पर पहुंचने से रोक सकें। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।